हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास विद संजय। ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ा था, यानी कि भूवैज्ञानिक समय सारणी। अगर आपने वाली क्लास नहीं ली है तो ज़रूर लें, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे PYQ आए हुए हैं। वहाँ पर हमने समय को 5 भागों में बांटा था। सबसे बड़ा टाइम है ईयॉन, उससे छोटा है कल्प, उससे छोटा है महाकल्प, उससे छोटा है, और कल्प उससे छोटा, युग उससे छोटा, और काल सबसे छोटा है। अब हमने 4 ईयॉन पढ़े थे, जिसमें सबसे लेटेस्ट ईयॉन है फेनोरोजोइक ईयॉन। और फिर हमने फेनोरोजोइक ईयॉन को 3 भागों में बांटा था, पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। इसमें सबसे लेटेस्ट था सीनोजोइक, मध्य का था मीसोजोइक और सबसे पुराना था पेलियोजोइक। ठीक है। उसके बाद हमने सभी पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक को अलग अलग भागों में बांटा था। और जो सीनोजोइक है उसको 2 भागों में बांटा था, टर्शियरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। पीरियड मतलब होता है कल्प। ठीक है। पीरियड के बाद आता है काल। काल को अभी हम पढ़ेंगे। अब टर्शियरी पीरियड में हमें हिमालय निर्माण की प्रक्रिया देखने को मिलती है, क्योंकि ये 70 मिलियन वर्ष पहले की बात है, ईयर एगो। ठीक है। अब क्वाटरनरी, जिसमें हम गंगा के मैदान का निर्माण देखते हैं, मैदान का निर्माण हुआ है क्वाटरनरी पीरियड में। अब पीरियड को हम एज में बांटेंगे। अब हम क्वाटरनरी पीरियड जो सबसे लेटेस्ट है उसको 2 भाग में बांटते हैं, एक प्लिस्टोसीन एज और एक दूसरा हीलोसीन एज। प्लिस्टोसीन एज जब गंगा के मैदानों का निर्माण पूर्णतः हो गया था, लगभग 1.5 मिलियन ईयर एगो से लेकर के स्टोन एज तक। स्टोन एज आती है 10,000 साल पहले। ठीक है। यहाँ पर स्टोन एज आ जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हीलोसीन। हीलोसीन की 10,000 साल पहले से लेकर के अभी तक का समय, ये हीलोसीन में आता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि टाइम स्केल खत्म हो जाती है। टाइम स्केल में सबसे लेटेस्ट तक हम आ गए हैं, काल में भी। अब हम देखते हैं इंडिया पर कौन कौन से समय पर क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें ये वाली इमेज, यहाँ पर देखो, लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले पूरा भूखंड, जितने भी महाद्वीप हैं वो एक साथ कनेक्टेड थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। और लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले 2 भागों में बढ़ गया, लॉरेंसिया और गोंडवाना में। ठीक है। उसके बाद 100 मिलियन वर्ष पहले हम देखते हैं इंडिया अपनी स्थिति नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की ओर शिफ्ट होना शुरू होता है। इंडियन जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी जो प्लेट है वो नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की ओर आना शुरू करती है। और वर्तमान में अगर हम देखें तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा चुकी है और हिमालय का निर्माण कर चुकी है। अब हम इसको पूरा एक स्केल में पढ़ेंगे। इसको विभाजित करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है हॉलैंड। ठीक है। इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया जिसमें इन्होंने अलग अलग टाइम पर इंडिया की चट्टानों को बांटा। उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं कि इंडिया जब साउथ से नॉर्थ की ओर आ रहा था तो उसे एक ज्वालामुखी मिलता है रास्ते में। वो ज्वालामुखी इंडिया की प्रायद्वीपीय भारत की जो प्लेट है उस पर अपना ज्वालामुखी प्रवाहित करता है। कैसे करता है हम देखते हैं। लगभग 250 वर्ष पहले पेंजिया टूटा और 70 मिलियन ईयर पहले हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बीच में लगभग कहीं यहाँ पर इंडिया बीच महासागर में उपस्थित था, जिसके नीचे एक ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ। इसका नाम है रीयूनियन हॉटस्पॉट। अब रीयूनियन हॉटस्पॉट एक विशेष प्रकार का ज्वालामुखी है। क्यों? क्योंकि ये सीधे पृथ्वी के केंद्र से कनेक्टेड होता है, और सीधे पृथ्वी के केंद्र से कनेक्टेड होने के कारण यहाँ पर मेटलिक जो लावा है वो बहुत ज़्यादा बाहर आता है। ठीक है। वैसे नॉर्मल अगर हम ज्वालामुखी की बात करें तो ये पृथ्वी के मध्यमंडल से आता है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप मेरी फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास लें, वहाँ पर मैंने इसे पढ़ा रखा है कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है। जो प्लेट होती है, पृथ्वी की जो बाह्य परत है, इसे प्लेट कहा जाता है। इसके नीचे ज्वालामुखी बनाने के लिए लावा उपस्थित है। ये लावा इस प्लेट को तोड़ करके बाहर आता है और ज्वालामुखी का निर्माण करता है। लेकिन रीयूनियन हॉटस्पॉट एक विशेष प्रकार का ज्वालामुखी है जो पृथ्वी के केंद्र से इसका उद्गार होता है। इसका कोई भी कनेक्शन मध्यमंडल से नहीं है। ठीक है। तो ये ज्वालामुखी भारत पर अपना लावा प्रसारित करता है और ये वाला भाग दक्कन ट्रैप, जो दक्कन का एरिया है, वहाँ पर अपना ज्वालामुखी प्रवाहित करता है। ये हमने पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद प्लेट आगे बढ़ जाती है और हिमालय का निर्माण करती है। अब हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया। हमने 5 भाग में पृथ्वी को, ये
भारत की जो भूमि है उसको पढ़ लिया है। सबसे पहला है ये वाला भाग जो मैंने भूरे कलर से यहाँ पर आपको दिखा रखा है। ये क्या है? सबसे प्रारंभिक चट्टान है जिससे इंडिया का निर्माण हुआ है। इसको ओल्डेस्ट रॉक कह सकते हैं जो प्री कैम्ब्रियन टाइम पर बनी थी। ठीक है। उसके बाद इंडियन कोल का निर्माण हुआ था। यहाँ पर मैंने दिखा रखा है इंडियन कोल का निर्माण लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। उसके बाद ये वाला जो टाइम है ना इंडियन कोल का निर्माण, ये उस टाइम पे हुआ था जब पेंजिया टूटना शुरू हुआ। उस टाइम पे इंडियन कोल का निर्माण होना शुरू हुआ था। उसके बाद इंडियन प्लेट ऊपर की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर आना शुरू हुई और हॉटस्पॉट पर कनेक्ट हुई, रीयूनियन हॉटस्पॉट पर, और लावा उससे उसने यहाँ पर प्रसारित किया। उसके बाद 4th नंबर पर प्लेट ऊपर की ओर खिसकी और उसने हिमालय का निर्माण किया। हिमालय का निर्माण हुआ, फिर ग्लेशियर्स बने और वहाँ से नदी प्रवाहित हुई जिसने मैदान का निर्माण किया। पूरी तस्वीर आपको क्लियर हो गई होगी। अब सबसे पहले क्या हुआ, नीचे की चट्टान बनी। चट्टान पहले से बनी हुई थी, पृथ्वी के ठंडे होने से इस चट्टान का निर्माण हुआ। ये पेंजिया के रूप में थी। पेंजिया विभाजित हुआ, इस चट्टान ने चलना शुरू किया और उसी टाइम पे इंडियन कोल का निर्माण हुआ। ये वाली चट्टान है जहाँ पर इंडियन कोल पाया जाता है, मैंने यहाँ पर दर्शा रखा है। उसके बाद प्लेट ऊपर की ओर बढ़ी, रीयूनियन हॉटस्पॉट पर आई, उसने अपना लावा विस्तारित किया और चट्टान पर लावा विस्तारित हो गया। उसके बाद ये चट्टान ऊपर की ओर बढ़ी, यानी कि ये वाली प्लेट इंडियन प्लेट ऊपर की ओर और बढ़ी और इसने यूरेशियन प्लेट पर टकराई जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण हुआ, फिर ग्लेशियर्स बने और उन ग्लेशियर से नदियाँ निकली जिससे मैदानों का निर्माण हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हॉलैंड का विभाजन इंडियन प्लेट को लेकर। हॉलैंड ने इंडियन प्लेट को 4 भागों में बांटा है। पहला है आर्कियन, दूसरा है पुराना, तीसरा है द्रविडियन और चौथा है आर्यन। ठीक है। यहाँ पर द्रविडियन और आर्यन को हम यहीं पर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आर्कियन और पुराना को इसने 2-2 भागों में और विभाजित किया है क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन है। प्री कैम्ब्रियन एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। ठीक है। लगभग 4000 मिलियन वर्ष से 1600 मिलियन, समझ लो कितना बड़ा टाइम पीरियड है। और पुराना क्रम की चट्टानें 1600 से 550 मिलियन वर्ष पहले तक हैं। ये 550 से 250 मिलियन वर्ष और ये 250 से वर्तमान तक का आर्यन कहलाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं द्रविडियन। सबसे पहले हम द्रविडियन पढ़ लेते हैं। द्रविडियन चट्टानें बनी हैं 550 से लेकर 250 मिलियन वर्ष पहले तक, यानी कि इसी टाइम पे पैलियोजोइक टाइम चला था। और पैलियोजोइक टाइम वो टाइम है जब दुनिया के सबसे बेस्ट कोल का निर्माण हुआ। अब इस बेस्ट कोल का नाम क्या है आपको बताना है, ए से इसका नाम आता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आर्यन क्रम पे 250 से 0 मिलियन वर्ष। अगर आपने पिछली क्लास ली है तो आपको पता होगा 250 से 0 तक क्या क्या घटित हुआ। मैंने अभी भी बताया आपको 225 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया टूटा था। तो यहाँ पर लिखा है 250 और 0 के बीच ही तो 225 आएगा ना। ठीक है। तो पेंजिया टूटा। गोंडवाना कोयला जिससे इंडियन कोयले का निर्माण हुआ, उसका नाम क्या है वो भी आपको बताना है, बी से उसका नाम आता है। ठीक है। गोंडवाना कोयले का निर्माण हुआ। तीसरा लावा प्रसारित हुआ, मैंने बताया था लगभग 130 मिलियन वर्ष पहले, ईयर एगो। ठीक है। उसके बाद लिग्नाइट कोल का निर्माण हुआ 1 मिलियन वर्ष पहले। उसके बाद हिमालय का निर्माण हुआ 70 मिलियन वर्ष पहले। और मैदान का निर्माण हुआ, इंडियन जो प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय के बीच में जो मैदान है उसका निर्माण हुआ 1.8 मिलियन ईयर एगो। ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है मेरे आपसे। पहला क्वेश्चन है हिमालय का निर्माण कब हुआ। इन क्वेश्चन का आंसर जरूर देना क्योंकि PYQs में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं जिस दिन आपको PYQ कराऊंगा ना तब आपको वैल्यू पता चलेगी इन क्वेश्चंस का आंसर देने से आपका कितना अच्छा रिवीजन होता है। दूसरा, जो इंडियन मैदान है उसका निर्माण कब हुआ, उसका नाम बताना है और ईयर बताना है। तीसरा, इंडियन कोल का निर्माण कब हुआ और उसका नाम क्या है। चौथा, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इंडिया की कौन सी है और वो कब बनी थी। ठीक है। अब हम आर्कियन क्रम की चट्टान को पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर 2 विभाजन पढ़ दिए हैं, द्रविडियन और आर्यन। ठीक है। उसके बाद हम आर्कियन को पढ़ते हैं। आर्कियन हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला 4000 से 2500 वर्ष पहले, 2500 मिलियन वर्ष पहले, और दूसरा है 2500 मिलियन वर्ष पहले से 1600 मिलियन वर्ष पहले। अब 4000 मिलियन वर्ष पहले से 2500 मिलियन वर्ष पहले तक का है आर्कियन ग्रीनिस और शिष्ट क्रम की चट्टानें। दूसरा है 2500 से लेकर के 1600 मिलियन वर्ष पहले तक धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है। यहाँ पर मैंने इनको डिनोट कर रखा है। ये है ग्रीनिस और शिष्ट से बनी चट्टानें, ये बहुत कठोर चट्टानें हैं। ठीक है।
उसके बाद हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखते हैं जिसमें हमको मिनरल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इनको अलग क्लासिफाई किया गया है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में। ये वाली चट्टानें जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। अब इसका नाम धारवाड़ क्यों रखा गया है? क्योंकि कर्नाटका में एक जगह है धारवाड़, वहाँ पर ये चट्टान सबसे पहले और सबसे ज़्यादा विस्तारित रूप से पाई गई, तो इसीलिए इनका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान रख दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं पुराना क्रम की चट्टान। पहला आर्कियन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे पुराना क्रम की चट्टान को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है कुडुप्पन क्रम की चट्टान और दूसरा है विंध्य क्रम की चट्टान। कुडुप्पन क्रम की चट्टान 1400 से लेकर 600 मिलियन वर्ष पहले और विंध्यन क्रम की चट्टान 1300 से लेकर 600 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कुडुप्पन क्रम की चट्टान। कुडुप्पा एक जगह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये जगह कौन सी है? कुडुप्पा। वहाँ पर ये प्लेट पाई जाती है। सबसे पहले जिसने खोजा होगा वहीं पे खोजा होगा या सबसे ज़्यादा वहीं पर पाई जाती होगी, इसीलिए इसे कुडुप्पन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। यहाँ पर आकर मिनरल्स थोड़ा कम हो जाते हैं, आधा मिनरल्स आधा अधात्विक खनिज यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तीसरा है विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो भारत में एक श्रृंखला पाई जाती है, विंध्यन क्रम की श्रृंखला, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है विंध्यन क्रम की चट्टान। अब हम इनका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीनी इस प्रकार की चट्टान की क्या क्या क्वालिटीज़ है। पहला, ये सबसे ओल्डेस्ट रॉक है। मैंने आपको बताया था जो पृथ्वी का सबसे बेस बना हुआ है, सबसे मजबूत जो चट्टानें हैं वो ग्रीनीस और सिस्ट से बनी चट्टानें हैं। सबसे पुरानी चट्टानें भी यही हैं। कौन सी हैं? ये वाली हैं। ये 4000 से लेके 2500 मिलियन वर्ष पहले जो बनी प्रायद्वीपीय भारत की इन्होंने नींव रखी, यानी कि सबसे गहरे में सबसे पावरफुल चट्टानें यही हैं। सबसे पावरफुल है, सबसे टाइट चट्टानें हैं, तो यहाँ क्या यहाँ पर भूकंप आएंगे? नहीं, ये बिल्कुल व्यवस्थित चट्टानें हैं। ये बहुत कठोर चट्टानें हैं, तो यहाँ पर ये टूटती नहीं है, जिस कारण यहाँ पर भूकंप नहीं आते हैं। अब ये इतनी ठोस हैं, इतनी कठोर हैं कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर नीचे जाता ही नहीं है, मतलब कि वाटर ग्राउंड में जा ही नहीं पाता। वर्षा होती है तो यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, पानी ऊपर ही ऊपर बह जाता है। तभी आपने पढ़ा होगा कि नॉर्थ में बहुत ज़्यादा, साउथ में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है कभी कभी। क्यों आती है? क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो पानी को उतना अवशोषित नहीं कर पाती है, ये पानी वैसे ही बह जाता है। ठीक है। चौथा, इन्हें पाताली क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन चट्टानों का कनेक्शन सीधे पाताल से है, क्योंकि ये सबसे मजबूत चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं, सीधे पाताल से कनेक्शन है। पाताल मतलब कि मध्यमंडल से इनका कनेक्शन होता है, तो इसीलिए इन्हें पाताली चट्टानें भी कहा जाता है। अगला हम पढ़ते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान। हमने दो भागों में बांटा था ना आर्कियन को, दो भागों में, एक तो ग्रीनिसिस्ट, दूसरा धारवाड़। अब हम धारवाड़ क्रम की चट्टान को पढ़ते हैं। कर्नाटका से इसका नाम आया, मैंने आपको बताया था। दूसरा, यहाँ पर खदानें बहुत ज़्यादा मैक्स रूप में खदानें पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। खनिज पाए जाएंगे ग्रीनिस और सिस्ट में भी, लेकिन ये चट्टानें बहुत गहरी हैं और बहुत ज़्यादा टाइट हैं, इनको तोड़ पाना बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसलिए यहाँ पर इतनी खुदाई नहीं की जाती जितना धारवाड़ क्रम की चट्टानों में खनिजों के लिए खुदाई की जाती है। यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर खनिज ज़्यादा मिल रहा है। तीसरा, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व है इनका, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज यहीं से मिल रहा है, तो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा इनका महत्व है। यहाँ पर क्या क्या मिलता है मैं बता देता हूँ। आयरन, मैग्नीज, लेड, कॉपर और गोल्ड यहाँ पर पाया जाता है, और सबसे बढ़िया किस्म का यहाँ पर मेटल मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कडप्पन क्रम की चट्टानें, जो नाम मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश से इसका आया है। दूसरा, यहाँ पर आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, देखो अलौहिक तत्व यानी कि अधात्विक चीज़ें यहाँ पर मिलनी शुरू हो गई हैं। सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर मिलने शुरू हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए इसका अलग हमने क्लासिफिकेशन किया है। था ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और कर्नाटका में। धातुओं की गुणवत्ता धीरे धीरे कम होती जाएगी। सबसे बेस्ट किस्म की धातु कहाँ पाई जाएगी? धारवाड़ में। उसके बाद कडप्पा में। उसके बाद विंध्य में। विंध्य खनिजों की कमी पाई जाएगी। यहाँ पर सीमेंट चूना पत्थर अधिक पाया जाएगा, अधात्विक चीज़ें अधिक पाई जाएंगी। बलुआ पत्थर पाया जाता है और आभूषण रत्न पाए जाते हैं। आभूषण रत्न जो मतलब जैसे अंगूठियाँ पहनते हैं ना, उसमें जो रत्न मिलते हैं वो सब विंध्यन क्रम की चट्टानों में हमें ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन इंडियन चट्टानों का ख़त्म होता है। ये किसने दिया था? हॉलैंड, नाम याद रखना है। ठीक है,
तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अब अगली क्लास में हम हिमालय से पढ़ना शुरू करेंगे। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी श्रेणियाँ उसमें हैं, जैसे हम ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को शेयर ज़रूर करना, मैक्सिमम बच्चों के साथ इस क्लास को शेयर करना। दूसरा, लाइक करना, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर ज़रूर देना। अगर आपको जो चीज़ें इसमें पसंद नहीं आती हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, आप लोग उसको मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच।